ग्राम पंचायत स्तर से सीधा जिला बन गया। भाई कहना कर्म हो तो दूधू जैसे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे आप सभी मस्त होंगे। होली के बाद फिर अपन आ गए हैं वापस मैदान के अंदर। अब जिला दर्शन की सारी क्लासें कंटिन्यू आपके बीच में आती रहेगी। तो हमने इससे पहले 2-3 जिले कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसमें आपने अभी तक नहीं देखा है और फर्स्ट बार देख रहे हैं। तो मैं बता दूं, आपको सांचौर जिला कंप्लीट पढ़ा रखा है, कोटपुतली बहरोड जिला कंप्लीट पढ़ा रखा है। अब अपन जयपुर संभाग को एक बार कंप्लीट करते हैं और जयपुर संभाग के बाद सभी संभाग वही जिले कंप्लीट कर लेंगे। जब मैं पढ़ा रहा था तो काफ़ी विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट करके ये सजेस्ट किया कि सर आप संभाग वही जिले करवाए तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने सांचौर करवाने के बाद वापस ड्रॉप करके पूरा संभाग वही ले लिया। सबसे पहले अपन जयपुर संभाग के जिले करें, उसके बाद जयपुर संभाग जैसे ही कंप्लीट होगा मैराथन क्लास कर देंगे, जिसमें जयपुर संभाग का सिंगल क्वेश्चन बाहर जाने दूंगा। तो इसी सीरीज के अंदर आज जो अपना जिला रहेगा वो रहेगा दूदू। कौन सा? दूदू, ठीक है ना। तो दूदू जिला एक इंपॉर्टेंट जिला है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि दूदू पहला एक नॉर्मल पंचायत ग्राम पंचायत स्तर से सीधा जिला बन गया। तो जयपुर में कहीं न कहीं पहले जयपुर जिले में दूदू का कहीं न कहीं जिक्र होता था, ज़्यादा बड़े स्तर पे नहीं होता था पर होता जरूर था। अब दूदू जिला बन गया, फिर हमारे दूदू से डिप्टी सीएम, और अब तो देखो धीरे धीरे दूदू बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो आज जो जिला का सेशन रहेगा वो रहेगा दूदू। तो अपन मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी अपन जिला दर्शन पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हम पढ़ेंगे क्या, किस प्रकार से पढ़ना है। इससे पहले आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं और राजस्थान सेगमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में सीईटी का आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, आप बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हो, आप पीटीटी का एग्जाम दे रहे हो, आप पशु परीक्षक का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, आप ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिएगा और इसके ऊपर अपना नाम लिखकर एक मैसेज डाल दीजिएगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। इससे आपके भर्ती से रिलेटेड जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं वो जरूर करेंगे, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे इन्फॉर्मेशन हो, नोट्स हो, जो भी। ओके, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन सारथी नाम से है। वीडियो देखे ना देखे भाई कंप्लीट पर ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, हो सके तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आ जाए, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं, टॉपिक से हटके भी काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, उनका भी तो मैं रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि करना मुझे ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले दूदू की बात करूँ। जिला दूदू याद कैसे रखना है कि दूदू सबसे छोटा जिला है और छोटा आदमी होता है। जैसे छोटा बच्चा है वो क्या पीता है? दूधू। क्या पीता है? दूधू। तो इसका मतलब दूधू क्या हो गया भाई? छोटा हो गया। क्या हो गया? छोटा। यार राजस्थान में अभी जो वर्तमान में जितने भी जिले हैं उसमें सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है दूदू है, ठीक है ना। तो छोटा बच्चा दूध पीता है, इससे दूधू याद रख लेना। क्या याद रख लेना? दूधू याद रख लेना। अब देखो, जब हम पढ़ने लगी गए हैं तो देखो इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दूदू है, तो मैंने ये बताया था कि इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भाई किस जिले को तोड़कर बनाया गया, किस जिले का विभाजन, यहां से सवाल आ सकता है। उसके अलावा सवाल बन सकता है आपके वर्तमान में ये कौन से संभाग के अंदर है, सवाल बन सकता है कितने जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। ऐसे सवाल बनते हैं ना, कितने जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। इस जिले के अंदर अभी उपखंड और तहसील कितने हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर इसका गठन कब हुआ था, इसका उद्घाटन किसने किया था, या फिर अन्य कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है जो दूदू जिले से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु, ये कोई भी जिला दर्शन पढ़ो आपको नॉर्मली इन जिलों के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करें दूदू जिले की, तो दूदू जिले के अंदर प्यारे भाइयों, दूदू जिले के अंदर दोस्तों 3 तो उपखंड हैं और 3 ही तहसील है। मोजामाबाद, दूदू और फागी। मोजामाबाद, दूदू और फागी। मोजामाबाद, दूदू और फागी ही तहसीलें हैं और मोजामाबाद, दूदू और फागी ही आपके क्या है? उपखंड। तो 3 उपखंड हो गए और वही उपखंड क्या हो गई? तहसील है। आई बात याद? तो इसमें कोई ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। मोजामाबाद हो गया, दूदू हो गया, फागी, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसके अंदर 3 तो आपके उपखंड हो गए और 3 ही क्या हो गई? तहसील। अब एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं?
तो वो देखें, इसकी बेसिक जानकारी क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन करने वाले थे भाई शांति कुमार धारीवाल। 7 अगस्त को हुआ था सबका। विभाजन ये किससे अलग हुआ था? ये जयपुर से अलग हुआ था। तो दूदू जिला है वो जयपुर को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया है। पहले दूदू जयपुर के अंदर शामिल था। अब संभाग की बात करें तो वर्तमान के अंदर दूदू है वो जयपुर संभाग में स्थित है। कौन से संभाग में स्थित है? जयपुर संभाग में। ये कितनों के साथ सीमा का निर्धारण करता है? ये 3 जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है, जिसमें जयपुर ग्रामीण, अजमेर एवं टोंक। जयपुर ग्रामीण, अजमेर एवं टोंक, इनके साथ ये सीमा का निर्धारण करता है। दूदू जिले का जो प्राचीन नाम है वो दूधावती था। कौन सी वती? दूधावती, यानी कि दूदू का प्राचीन नाम। और यहाँ पर दादू पंथियों का भी क्षेत्र रहा है, संत दादू। तो दादू ने दादू पंथ चलाया था। ये तो इसकी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। बेसिक जानकारी के अलावा आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है तो वो देखें। राज्य का प्रथम जो मेट्रो हॉस्पिटल है वो आपके दूदू में स्थापित है। राज्य का प्रथम मेट्रो हॉस्पिटल कहां पर बनाया गया? राज्य का प्रथम मेट्रो हॉस्पिटल दूदू। संत धन्ना, जिनके गुरु रामानंद जी थे, और संत धन्ना का जो संबंध है वो दुलेव टोंक से भी है और बोरानाड़ा जोधपुर से भी है। परंतु संत धन्ना का जो जन्म हुआ था वो चोरू गांव के अंदर हुआ था, और चोरू गांव वर्तमान के अंदर आपकी यहाँ पर दूदू जिले में है। कौन से जिले में है भाई? दूदू जिले में। तो संत धन्ना का जो जन्म स्थान है वो चोरू वर्तमान दूदू जिले में स्थित है। देश का प्रथम सोलर गांव कौन सा गांव है? वो नया गांव दूदू के अंदर है। देश का प्रथम सोलर गांव, जो पूरी उनकी जो सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, पूरी सोलर के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपके कहां पर है भाई? दूदू के अंदर है, नया गांव। कौन सा गांव? नया गांव। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट 52 चूल्हों की हवेली मिली है, जो मौजामाबाद के अंदर स्थित है। मौजामाबाद दूदू के अंदर आता है। और मौजामाबाद के अंदर राजा मानसिंह का जो जन्म हुआ था वो 1550 के अंदर हुआ था। तो राजा मानसिंह का जो जन्म है वो मौजामाबाद में हुआ था। तो मौजामाबाद का कहीं ना कहीं कछावा राजवंश से संबंध रहा है, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना आप। इसके अलावा सबसे छोटा जिला है, आप लोगों को पता है, अभी वर्तमान में सबसे छोटा जिला है। राज्य के अंदर जो आधार कार्ड बनाया जा रहा है, कभी आधार कार्ड, कभी जन आधार कार्ड, कभी भामाशाह कार्ड, तो ये कार्ड तो वही बंद होने वाले हैं नहीं। आधार कार्ड की जो योजना की जो शुरुआत है वो सबसे पहले दूदू से की गई। कहां से की गई भी? दूदू से। तो आधार कार्ड योजना की जो शुरुआत है वो दूदू से हुई थी। सीधा ग्राम पंचायत से जिला बनने का एकमात्र, यानी कि जो ग्राम पंचायत स्तर से सीधा जिला बन गया। भाई कहना कर्म हो तो दूदू जैसे, किस्मत हो तो दूदू जैसे। तो भाई अगर मेरा कोई वीडियो दूदू का कोई भी विद्यार्थी देख रहा है, स्टूडेंट देख रहा है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। मुझे नहीं लगता है कि आपने कभी सोचा होगा कि दूदू भी कभी जिला बनेगा। तो देखो भाग्य और समय कहां से कहां तक ले जाता है। दूदू अचानक ही ग्राम पंचायत स्तर से जिला लेवल तक पहुंच गया, और आज वहां पर कलेक्टर बैठते हैं। तो देखो भाई कहां सरपंच थे और कहां कलेक्टर। तो ये देखो समय कभी भी बदल सकता है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो सीधा ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला एकमात्र जिला है, और पीर अमीर अली शाह की दरगाह यहां पर स्थित है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। तो अब इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन मौजामाबाद इंपॉर्टेंट है, भागी और दूदू इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आने वाले जो क्वेश्चन थे वो ये रहे। प्रथम मेट्रो अस्पताल दूदू। संत धन्ना का जो जन्म हुआ था वो चोरू गांव दूदू में। पहला सोलर गांव है वो नया गांव था, वो भी दूदू में। 52 चूल्हों की हवेली है वो मौजामाबाद में है। और मान सिंह का जो जन्म है वो भी मौजामाबाद में हुआ था। हालांकि दूदू में इतना मैटर नहीं है, फिर भी जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा का सारा मैटर इसमें दे दिया गया है। चलो आओ क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सभी क्वेश्चन देंगे आप प्यारे विद्यार्थियों। अगर जो मैं जिला दर्शन की सीरीज लेकर आया हूं, क्योंकि मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा इससे पहले जिला दर्शन कंप्लीट आपको आना चाहिए। भाई जब नए वाले जिले आपको नहीं आएंगे तो फिर ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे अपन। तो कम से कम बेसिक जानकारी तो होए। तो राजस्थान में जितने वर्तमान में जिले नए और पुराने वो सब पढ़ा दूंगा मैं। उसके बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे, और कल्चर अभी हमारी चल रही है। अगर आपने कल्चर वाली क्लास से नहीं देखी है तो आप कल्चर क्लास देखें और नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, मैं कहता हूँ रामबाण है आपके लिए। राजस्थान सेगमेंट में कोई भी हो, चाहे पशु परिचर हो, सीईटी हो, बीएसटीसी हो, कोई भी तैयारी करो तुम। मैं फिर कोई अलग से राजस्थान जीके आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ। राजस्थान जीके जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब भर्तियों में काम आने वाला है। आई बात समझ में? तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आया, सभी आप साथ में आंसर दीजिएगा।
और जब आप आंसर देते हो और कमेंट करते हो तो काम करने की एक नई ऊर्जा मिलती है। तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है, ठीक है ना। तो आंसर भी दीजिएगा साथ साथ में, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। पहला का आंसर होगा दूदू जिले का प्राचीन नाम क्या है? दुधावती, दीर्घपुर, चुंगेर या सत्यपुर। सत्यपुर तो सांचौर का था, मैंने बताया था जब सांचौर जिला पढ़ाया था। तो दूदू जिले का जो प्राचीन नाम हो जाएगा वो दुधावती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुधावती। जिसका भी ए आंसर है वो बिल्कुल राइट है। जिसने भी अगर ए आंसर दिया है तो वो बिल्कुल राइट है। आई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। काफी टाइम से मेरे पशु टीचर के विद्यार्थियों को इंतजार था कि सर हमारे ब भाग के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, ब भाग के लिए क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा सरप्राइज देंगे आप लोगों को। ब भाग के लिए आप लोगों के लिए मैटर तैयार हो चुका है। ये मैटर रहा है पशु परिचर ब भाग। हमारा टारगेट है 45 में से 45। मैंने अपने चैनल का नाम सारथी, ऑनलाइन सारथी रखा था, और सारथी का मतलब ही होता है पथ प्रदर्शक, यानी कि मार्ग दिखाने वाला। यह सारथी इस बार टारगेट करता है कि बी भाग के अंदर आपके 45 में से 45 क्वेश्चन राइट हो। इसके लिए हमने क्या किया है? इसके लिए हमने यही किया है कि मैंने खुद बैठकर आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। ये सारे जो नोट्स हैं वो हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे आपको, एकदम व्यवस्थित तरीके से हस्तलिखित ये नोट्स मिलने वाले हैं आपको। भाग ब अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो मैं कहता हूं कि ये नोट्स आपके लिए मील के पत्थर साबित होंगे। ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे, और ये नोट्स आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस कुछ दिनों के अंदर ही आपके बीच में आ जाएंगे। लगभग तैयार हो गए हैं। एक बार मैं करेक्शन देख लेता हूं ताकि आप तक कोई भी प्रकार की गलती ना हो, क्योंकि मात्राओं की मिस्टेक हो सकती है, लिखने में काफ़ी बार आंकड़े की मिस्टेक हो जाए तो मुझे वापस एक बार रिपीट करना पड़ता है। आप तक बहुत जल्द पहुंचा देंगे। तो अगर आप इस नोट्स का आपको इंतजार है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जो मैं काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और किन किन विद्यार्थियों को, किन किन मेरे प्यारे स्टूडेंट को इस नोट्स के इंतजार है वो भी कमेंट कीजिएगा कि सर हमें इस नोट का इंतजार है। और ये भी कमेंट कीजिएगा कि हमें ये भरोसा है कि इस नोट्स को पढ़कर हम नौकरी ले लेंगे 100%। ये भी भरोसा है क्योंकि इसके अंदर नोट्स मैंने लिखे हैं, और दूसरी बात मैं प्रत्येक टॉपिक के पीछे एमसीक्यू डाल दिए हैं जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो बहुत जल्द आपके बीच में आने वाली है पशुपालन ब भाग की नोट्स, जो आपके बीच में आने वाली है, ठीक है ना। चलो अब हम लेते हैं दूदू जिला की संभाग में आता है अगला क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके बीच में आएगा अलवर संभाग, सीकर संभाग, जयपुर, अजमेर। तो अलवर तो ऐसे ही कट गया, अलवर तो संभाग ही नहीं है अभी। फिर आप जबरदस्ती ठोक दो वो बात अलग है, ठीक है ना। तो हो जाएगा दूदू जयपुर संभाग में स्थित है। आई बात समझ में? मैं यहाँ पर संभाग का एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक संभाग की पूरी क्लास लगूंगा। कौन से संभाग में कितने जिले हैं, बड़ा संभाग कौन सा है, छोटा संभाग कौन सा है, कौन से संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं, कम जिले के, इसमें सारी चीजें, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दूदू जिले का निर्माण किस जिले का विभाजन करके बनाया गया है? किस जिले को तोड़कर दूदू जिला अलग हुआ था? तो ये क्वेश्चन आ रखा है अलवर, सीकर, अजमेर। तो डाउट आएगा वो अजमेर के ऊपर और जयपुर के ऊपर आएगा। अलवर सीकर तो वैसे भी होगा नहीं। अजमेर का ऐसा लगेगा कि आपको कहीं ना कहीं अजमेर का भी हिस्सा दूदू के अंदर गया होगा, क्योंकि दूदू और अजमेर की सीमा पास पास में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल अजमेर। जिसने भी आंसर एक किया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। एक आंसर इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूदू जिला किन जिलों के साथ सीमा निर्धारित करता है? तो कितना क्रिटिकल क्वेश्चन दिया है, मतलब आपकी सोच डेवलप होनी चाहिए कि इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या। आप क्या सोच रहे हो, थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको क्या ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन दे देंगे क्या? नो, यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छा रहने वाला है। और अच्छा पैटर्न रहेगा तो किस प्रकार से, सवाल तो वही है, लेवल वही है, पर पूछने का तरीका क्या हो सकता है। दूदू जिला किन जिलों के साथ सीमा निर्धारित करता है? जयपुर ग्रामीण, अजमेर, टोंक। अब देखो यहां पर तो दिया है जयपुर ग्रामीण और यहां पर दे दिया जयपुर। अजमेर, अजमेर और टोंक, टोंक। जयपुर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, टोंक, खेरतल। चलो खेरतल तिजारत एक बार हटाई दो। डीडवाना आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि डीडवाना इधर नागौर का जयपुर वाला साइड वाला ही भाग अलग हुआ था। डीडवाना, कुचामन ये कंफ्यूज करेगा आपको। जयपुर, जयपुर का मतलब जयपुर शहर। यहाँ पर ग्रामीण दे दिया, ये जयपुर दे दिया, तो जयपुर ग्रामीण, अजमेर और टोंक के साथ जिमा का निर्धारण होता है दूदू का। ओके, तो जिसने एक आंसर दिया वो बिल्कुल राइट आंसर है।
वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा तो जैसलमेर ही रहेगा। सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? जैसलमेर। और यहाँ पर आपको पूछ ले सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान का, वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो दुद्दू है। कौन सा भाई? दुद्दू। बिल्कुल, जिसका आंसर बी आ रहा है वो एकदम सही है। दुद्दू आंसर जिसका भी आ रहा है वो एकदम सही है। सर्वप्रथम आधार कार्ड योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? अभी जब मैंने पीछे पढ़ाया था उस समय भी बताया था कि ऐसे सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में, यहाँ पर बन चुका है। तो सर्वप्रथम आधार कार्ड योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो दुद्दू जिले से हुई थी, जिसका आंसर भी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तैयारी ऐसी करनी चाहिए, फिर एग्जामिनर कैसे भी उठपटांग सवाल पूछ ले, आपके बाहर नहीं होना चाहिए। अच्छा, उठपटांग पूछने में और क्या, कोई अलग से तो पूछेगा नहीं। पूछना तो यही है राजस्थान से रिलेटेड ही, पर लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट कर देता है, लैंग्वेज चेंज कर देता है कि भाई ऐसे भी सवाल बन सकता है क्या। तो ये बहुत बढ़िया नए जिले दर्शन के एमसीक्यू बेबी। देश का पहला सोलर गांव स्थित है, कितना प्यारा, नया गांव दुद्दू, टाकला गांव, नागौर, चौटन, बाड़मेर, सालावास, जोधपुर। तो भाई देखो, ये सालावास जोधपुर है ना, ये सालावास जोधपुर ये दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये टाकला गांव है ना, ये भी आपके दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चौटन बाड़मेर का क्या प्रसिद्ध है भाई? गोंद प्रसिद्ध है। चौटन बाड़मेर का गोंद प्रसिद्ध है। नया गांव दुद्दू है वो राज्य का पहला सोलर गांव हो गया। नया गांव जो दुद्दू है वो राज्य का पहला सोलर गांव हो गया। तो जिसका आंसर एक है वो बिल्कुल राइट है। 52 चूल्हों की हवेली स्थित है किस तहसील के अंदर? देखो, अब दुद्दू के अंदर से सवाल आने लगे हैं। दुद्दू के अंदर से सवाल कैसे बढ़ेंगे? 52 चूल्हों की हवेली कहाँ स्थित है? दुद्दू, मोजामाबाद या फिर फागी। दुद्दू एक उपखंड भी है, तहसील भी है। मोजामाबाद उपखंड और तहसील है, फागी उपखंड और तहसील दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो 52 जो चुल्लों की हवेली है वो मोजामाबाद के अंदर है। दुद्दू में भी कहां पर है? तो वो मोजामाबाद में। कहां पर है? मोजामाबाद में। ओके, अब देखो भाई, सीधा ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? धौलपुर, दुद्दू, दौसा, सलूम्बर। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। धौलपुर, दुद्दू, दौसा। तो सीधा ग्राम पंचायत से दुद्दू है वो क्या बन गया भाई? जिला बन गया। सीधा ग्राम पंचायत से क्या बन गया? जिला बन गया। ठीक है ना, लक थे भाई, भाग्य थे इनके। राज्य का प्रथम मेट्रो हॉस्पिटल दुद्दू में है। दुद्दू, उदयपुर। राज्य का प्रथम मेट्रो हॉस्पिटल दुद्दू में है। तो दुद्दू, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। यहाँ ऑलरेडी आपको उत्तर दे दिया है, पर्सन में ही उत्तर दे दिया है टाइपिंग मिस्टेक के कारण। तो ये कहाँ पर हो जाएगा भाई? दुद्दू में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दुद्दू में। तो राज्य का प्रथम मेट्रो हॉस्पिटल कहाँ पर है? तो दुद्दू में। ठीक है ना, दुद्दू यहाँ लिखना नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दुद्दू में। मेट्रो हॉस्पिटल बना था वो जयपुर के अंदर बना था, और जयपुर में दुद्दू बनाया गया था। फिर दुद्दू जयपुर से अलग हो गया, तो अब दुद्दू जिले में हो गया। कहाँ हो गया? दुद्दू जिले में। संत धन्ना का जन्म स्थान कौन से गांव में हुआ था? देखो आ गया प्यार क्वेश्चन। संत धन्ना का जन्म दुलेव गांव, टोंक, ये भी संत धन्ना से संबंधित है। बोरानाड़ा, जोधपुर, ये संत धन्ना का यहाँ पर मंदिर है। क्या पर है? मंदिर। समदड़ी, बाड़मेर, संत पीपा का मंदिर है। संत पीपा का जो मंदिर है वो समदड़ी, बाड़मेर के अंदर है। और चोरू दुद्दू है, यहाँ पर संत धन्ना का जन्म हुआ था। संत धन्ना का जन्म हुआ था वो चोरू गांव दुद्दू के अंदर हुआ था। ठीक है ना, ये भाई मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आप कभी पढ़ाई में मन नहीं लगे या फिर मुझे और अलग ऑफलाइन तरीके से सुनना चाहते हैं कभी, तो इसमें मेरे मोटिवेशन थॉट डाल रखे हैं। आप मेरे मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पढ़ाई में मन लगे। और कभी फ़ोन देखना ही है कि भाई मुझे फ़ोन देखना है, थोड़ी देर मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो उस दिन इंस्टा आईडी पर आप जरूर जाइए। तो ये ऑफिशियल ऑनलाइन सारथी नाम से आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। इसको फॉलो करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। मैं अच्छे वीडियो डालता हूँ जिससे बच्चा मोटिवेट हो ना। तो ऑफिशियल ऑनलाइन ONLINE, ठीक है ना, SARTHI, ये अपनी इंस्टा आईडी है। आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है ना, मजा आएगा। ठीक है, चलो। इंस्टा आईडी पे भी बच्चे कमेंट करते हैं, बड़ा मजा आता है, क्योंकि अपन चीज भी ऐसी बताते हैं ना जो आपके काम आए।
इसके अलावा आप राजस्थान में पशु परिचर, राजस्थान में सीईटी, राजस्थान में बीएसटीसी, राजस्थान में पीटीटी, कोई भी तैयारी कर रहे हो आप राजस्थान सेगमेंट की, तो ऑनलाइन सारथी ऐप आ चुका है। आप ऑनलाइन सारथी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ऐप का और हमारे टेलीग्राम का दोनों लिंक डाल दूंगा। इसमें मैं आपके मॉडल पेपर दूंगा, सीईटी वालों को भी दूंगा, पशु परिचर के डाल रखे हैं ऑलरेडी, सीईटी वालों के भी मॉडल पेपर इसमें आने वाले हैं, बीएसटीसी के वाले के भी मॉडल पेपर इसमें आने वाले हैं, ठीक है ना। और जैसे मैंने पशु परिचर का डाला था तो बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं लिया था, बस बच्चों के प्रैक्टिस के लिए, बच्चों के प्यार के लिए डाले थे, ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन सारथी जो ऐप है आप इसको डाउनलोड कर दीजिएगा। जो मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, चाहे सीईटी में, चाहे पशु परिचर में, चाहे बीएसटीसी में, अगर आपको लगता है कि वास्तव में मैं आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, आपके सिलेक्शन में मैं कहीं ना कहीं भागीदारी निभा रहा हूँ, तो आप इस ऐप के ऊपर 5 स्टार की रेटिंग जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। 5 स्टार की रेटिंग देने से ऐप स्मूथ चलता है, अच्छा चलता है, और आप लोगों तक पहुंचने में भी कम दिक्कत होती है किसी अन्य विद्यार्थियों तक। एक वो अपना ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम है ये, उसके अलावा एक टेलीग्राम और बना रखा है जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ क्वेश्चन की, तो इसका नाम दे रखा है सारथी पशु परिचारक पशु परिचर MCQ नाम से है, जहाँ पर मेरी फोटो आएगी। यही मेरा ओरिजिनल ऐप है ना टेलीग्राम में, इस पर मेरी फोटो डाल रखी है, क्लियर। बाकी का इन सब के जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कैसे ज्वाइन करना किस प्रकार से, क्लियर। तो आज का सेशन यही रहेगा। दूधू आपको कैसा लगा है इसका एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति के सारे वीडियो आ रखे हैं, और मैं आपको देने वाला हूँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज। कौन कौन उस सरप्राइज का इंतजार कर रहे हैं? सीईटी वालों को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, और पशु परिचर वालों को, और बीएसटीसी वालों को, 3 को, बीएसटीसी, सीईटी और पशु परिचर, और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, इन सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। तुम भी क्या याद रखोगे? तो ये सरप्राइज बहुत जल्द आपके बीच में लेकर आने वाला हूं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।